एक बार एक चोर था। चोर, उस चोर ने सुना कि जब कोई गुरु मंत्र ले लेता है तो उसका नया जन्म हो जाता है। तो उस चोर ने जब सुना कि कोई गुरु मंत्र ले लेता है तो उसका नया जन्म हो जाता है, तो उस चोर ने गुरु मंत्र ले लिया। गुरु मंत्र ले लिया। अब वो गुरु जी के मंत्र का जाप करने लगा। एक दिन राजा ने उसको पकड़वा लिया। वो पकड़ा गया तो बता तूने कितनी चोरी करी है। वो बोला, महाराज सच कहता हूं, इस जन्म में मैंने एक भी चोरी नहीं करी। झूठ बोल रहा है। नहीं महाराज, मैं सच कह रहा हूं, इस जन्म में मैंने एक भी चोरी नहीं करी। डालो गरम तेल में इसके हाथ डालो, सच बोल रहा होगा तो नहीं जलेंगे और झूठ बोल रहा होगा तो जल जाएंगे। गरम तेल में हाथ डाले पर उसके तो हाथ नहीं जले। ये तो सच बोल रहा है, पर सारी दुनिया जानती है कि इतना बड़ा चोर है ये। ऐसा कैसे हो गया? तो उसने कहा कि एक संत ने कहा था कि जिस दिन गुरु मंत्र मिल जाता है उस दिन नया जन्म हो जाता है। तो मैंने गुरु मंत्र से पहले चोरी करी थी, गुरु मंत्र के बाद मैंने एक भी चोरी नहीं करी। तो मैंने कहा कि इस जन्म में मैंने एक भी चोरी नहीं करी। ऐसे ही आपने पिछले समय में कितना भी कुछ भी किया हो, लेकिन अब आप अगर भगवान का नाम जप करते हो, अगर अब आप भजन करते हो, चैतन्य महाप्रभु की तरह, निताई गौर की तरह भगवान को पुकारते हो, रामकृष्ण परमहंस की तरह, विवेकानंद जी की तरह अपने आप को आगे बढ़ाते हो, तो मैं आपको वचन देती हूँ कि पिछला कोई पाप आपके आड़े नहीं आएगा। नया जन्म हो जाएगा आपका। अब हम 9वें ज्योतिर्लिंग की कथा सुनते हैं। वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे। एक बार की बात है, महादेव की पूजा नारायण भगवान कर रहे थे और कमल के पुष्प महादेव को चढ़ा रहे थे। जब कमल के पुष्प महादेव को चढ़ा रहे थे तो उनमें से पुष्प कम पड़ गए। तो नारायण भगवान बोले कि हे महादेव, सब कहते हैं कि मेरी जो नेत्र हैं, मेरी जो आँख हैं, वो कमल के पुष्प की तरह है, तो मैं मेरी आँख आपको चढ़ाता हूँ। ऐसा कहकर अपने नेत्र चढ़ाने लगे। तभी नारायण भगवान प्रकट हो गए और नारायण भगवान ने, महादेव प्रकट हो गए और महादेव ने नारायण भगवान को अपने गले से लगा लिया। तो जब महादेव और नारायण का मिलन हुआ तो नारायण भगवान के कुंडल की एक मणि धरती पर गिरी। जिस जगह पर वो मणि गिरी उसको बोलते मणिकर्णिका। गंगा जी का ये घाट है, इसको मणिकर्णिका घाट के नाम से जाना जाता है। महादेव धरती में अपने लिए स्थान ढूंढ रहे थे, क्योंकि पार्वती जी बार बार कहती थी ये कैलाश तो मेरे बाप का घर है, कैलाश तो मेरे बाप का घर है, अरे कभी तो मुझे मायके से ससुराल ले जाओ, ये तो कैलाश तो हिमालय में आता है, कभी तो मुझे अपने घर ले जाओ। तो महादेव ढूंढ ही रहे थे कि अपना घर कहाँ हो। इधर अब उत्तर प्रदेश में यूपी के पास गंगा मैया के किनारे बिठूर करके एक जगह है। बिठूर में एक कील है और वो कील वैज्ञानिक कहते हैं कि पूरी धरती का केंद्र है, वो मध्य है, पूरी धरती का मध्य स्थान है वो। बिठूर में वो स्थान है, ब्रह्म कुंड के नाम से उसे जानते हैं। प्रभु, तो उसी के आसपास कहीं हमको स्थान मिले तो महादेव ने अपना त्रिशूल गड़ाया। तो महादेव ने अपना त्रिशूल जहाँ गड़ाया उस स्थान का नाम हुआ काशी। और महादेव ने कहा आज से मैं काशी में रहूंगा, चूंकि यहाँ मेरे नारायण की मणि, कान के कुंडल की मणि गिरी है, तो आज से यही मेरा घर होगा। और तब से महादेव काशी विश्वनाथ के नाम से जाने जाने लगे। बोलिए काशी विश्वनाथ की।
विश्वनाथ की, काशी विश्वनाथ की।